भाइयों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एकदम सच्ची कहानी पर आधारित कहानी है। ये कहानी भाइयों आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जो कि एक सच्ची कहानी है। हमारे पड़ोस में एक युवक राहुल रहा करता था। दिवाली से एक दिन पहले राहुल की मम्मी हमारे घर पर आई और बोली, भाई साहब, आप अपनी गाड़ी से हमें अस्पताल तक छोड़ देंगे। राहुल अभी काम से आया है। अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही है। वो कुछ भी बोले जा रहा है और अपने होशोहवास में नहीं है। मैंने बोला, बहन जी, आप गली के मोड़ तक पहुंचिए। राहुल को लेकर मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ। मैंने अपनी बीवी मीना से कहा, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ। और मैं अपनी ओमनी कार, मारुति वैन लेकर गली के मोड़ पर पहुंच गया और उनका इंतज़ार करने लगा। मैंने देखा, सीधा सादा सा दिखने वाला राहुल, उसको उसकी चाची चाचा, उसकी मम्मी पापा बड़ी मुश्किल से पकड़कर खींच कर ला रहे हैं। वो उनके काबू में नहीं आ पा रहा था। जैसे तैसे उन्होंने उसे गाड़ी में बिठाया। राहुल न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं उन्हें लेकर अस्पताल पहुंच गया। वहाँ डॉक्टर ने उसे देखा और उसका उपचार शुरू किया। लेकिन डॉक्टर साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देखें क्या करें। राहुल बड़बड़ा ही जा रहा था, ना ही किसी की कोई बात सुन रहा था और ना ही वो अपने होशोहवास में था। काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद भी राहुल की कंडीशन में कोई सुधार नहीं आ पा रहा था। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे इसको अचानक क्या हो गया है। तभी बगल में एक मरीज से मिलने के लिए एक बुजुर्ग महिला वहाँ पर आई। उसने राहुल को देखा और देखते ही वो अचानक बोल पड़ी, इस लड़के पर कोई अदृश्य शक्ति का साया पड़ चुका है। इसका पैर चौराहे पर किसी टोटके पर आ चुका है। हम सब उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर अचंभित हो गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माताजी हमें क्या बोल रही हैं। राहुल की मम्मी ने पैर पकड़कर उनसे पूछा, माताजी आप बताइए क्या कहना चाह रही हैं। तो माताजी ने बताया कि इस लड़के का चौराहे पर किसी टोटके के ऊपर पैर आ चुका है। इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आप लोग ऐसा करो, इसको लेकर मेहंदीपुर बालाजी की तरफ निकलो। इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। माताजी की बात सुनकर हम सब सोचने लगे कि क्या करें, हॉस्पिटल में दिखाएं या इन बुजुर्ग महिला की बात मानकर हम इसे बालाजी लेकर जाएं। राहुल के पापा ने डिसाइड किया कि हम बुजुर्ग महिला की बात मानेंगे और राहुल को बालाजी लेकर जाएंगे। तभी मेरे घर से मीना का फ़ोन आता है। वो पूछती है कि राहुल की तबीयत कैसी है। मैं बताता हूँ कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, हो सकता है इसको बालाजी लेके जाना पड़े हमें। तो मीना कहती है कि आप जैसे भी हो, इनकी हेल्प करनी है, ये हमारे पड़ोसी हैं, आप इनको बीच अधूरे रास्ते में छोड़ के मत आइएगा। तो पत्नी की बात पर मैंने उनसे बोला कि चलिए भाई साहब, अगर आपने मन बना लिया है तो राहुल को लेकर हम बालाजी चलते हैं। चलते वक्त बुजुर्ग महिला ने बोला, बेटा अभी रात के 10 बजे हैं, सुबह 5 बजे की आरती से पहले तुम इसे बालाजी के मंदिर तक पहुंचा दो। अगर तुम इसे सुबह 5 बजे की आरती से पहले
बालाजी के मंदिर तक पहुंचा दोगे तो मैं गारंटी लेती हूँ ये बच्चा ठीक हो जाएगा, वरना इस बच्चे को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उस महिला की बातें सुनकर अब मेरा भी दिल घबराने लगा था। वो राहुल की डरावनी हंसी मुझे भी डरा रही थी, पर हम सब ने हिम्मत मारकर बालाजी जाने का फैसला कर लिया। हम सब ने राहुल को गाड़ी में डाला और उसको जकड़कर बैठ गए, उसके चाचा और उसके पिताजी। और मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और हम हाईवे की तरफ निकल गए। हमारे हॉस्पिटल से बालाजी करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर था। 4 से 5 घंटे लगना तो तय था। मैंने फुल स्पीड से गाड़ी को भगाया और बालाजी की तरफ दौड़ने लगी। इस बीच मैंने शीशे में से देखा राहुल को, तो एक भयानक हंसी हंस रहा था। लग ही नहीं रहा था कि राहुल हंस रहा है। मुझे ऐसे लगा जैसे राहुल के अंदर जाने कौन सी शक्ति है, अदृश्य शक्ति, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। राहुल बोले जा रहा था कि मैं तुम्हें बालाजी तक नहीं पहुंचने दूंगा, मैं तुम्हें बालाजी तक नहीं पहुंचने दूंगा। उसकी इन बातों से मेरा दिल भी घबरा रहा था। भाइयों, मैंने फुल स्पीड पे गाड़ी को भगाया। करीबन 100 किलोमीटर खींचने के बाद राहुल जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी मुझे बहुत डरा रही थी। तभी अचानक तभी हमारी गाड़ी का अगला टायर फट जाता है और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से हम बाल बाल बचते हैं। मैंने जैसे तैसे गाड़ी को संभाला और एक साइड रोककर हम राहत की सांस लेने लगे। और हमने राहुल की तरफ देखा तो डरावनी हंसी हंसा ही जा रहा था और जाने क्या क्या बोले जा रहा था कि मैं तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा। मैंने हिम्मत जुटाकर स्टेपनी निकाली और टायर लगाकर वहाँ से फिर बालाजी धाम की तरफ रवाना हो गए। भाइयों, अंधेरी रात थी, अमावस्या का टाइम था, रोड पर कोई ट्रैफिक भी नहीं था। हमारी गाड़ी अकेली अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी, पर डर का एहसास मुझे पूरा था। जाने एक अदृश्य शक्ति हमारी गाड़ी को वहाँ जाने से रोक रही है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। पर फिर भी मैं मन में विश्वास लेकर गाड़ी को दौड़ाता चला गया। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी की आगे की हेडलाइट टिमटिमाने लगी। कभी बंद हो रही थी, कभी चल रही थी, कभी बंद हो रही थी, कभी चल रही थी। अंधेरा इतना गुप्त था भाइयों। अमावस्या की अंधेरी रात में जब लाइट बंद हो जाती थी तो रोड पर देखना भी बड़ा मुश्किल था। और उस पर वो राहुल की गंदी हंसी, डरावनी हंसी, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे जैसे बालाजी का मंदिर पास आने लगा, राहुल की छटपटाहट और बढ़ने लगी। करीबन 1 घंटे का सफ़र और बचा था। 30 से 35-40 किलोमीटर के करीब बालाजी का मंदिर रहा होगा। तभी अचानक गाड़ी की लाइटें ऑफ हो गई और गुप्त अंधेरे में हमारी गाड़ी को मुझे रोकना पड़ा। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और टॉर्च ढूंढने लगा, लेकिन गाड़ी में टॉर्च नहीं थी। तभी राहुल की चाची ने अचानक अपने बैग से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और बोला, भैया मेरे पास ये छोटी टॉर्च है, इससे काम चलेगा? मैंने बोला, राहुल की मम्मी आप इस टॉर्च को रोड की तरफ जलाकर बैठिए, मैं जैसे भी होगा गाड़ी चलाता हूँ और जल्द से जल्द मंदिर पहुँचने की कोशिश करते हैं। राहुल की मम्मी टॉर्च को रोड पर दिखाकर बैठ गई और मैं गाड़ी चलाने लगा। लेकिन गाड़ी मैं उस स्पीड से नहीं चला पा रहा था भाइयों, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था और टॉर्च की रोशनी बहुत कम।
फिर भी मैं जैसे तैसे गाड़ी को चलाने लगा और मेरा मकसद था कि 5 बजे से पहले मैं राहुल को बालाजी मंदिर तक पहुंचा सकूं। भाइयों, मात्र 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर हमारी गाड़ी का इंजन एकदम से बंद हो जाता है। मुझे लगने लगा था कि शायद यह दृश्य शक्ति हमें बालाजी धाम तक नहीं पहुंचने देगी। मैंने राहुल के पापा को बोला कि भगवान के जयकारे लगाइए, कुछ दूरी पर ही बालाजी महाराज का मंदिर है, दिल से याद कीजिए उन्हें। सब मेरे साथ बोलिए, जय बालाजी महाराज की। मैंने टॉर्च ली और गाड़ी क्यों बंद हुई है चेक करने लगा। अकस्मात बालाजी की दया से हमारी गाड़ी फिर से स्टार्ट हो गई। भाइयों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। मात्र 3 महीने पहले ही मैंने ये नई गाड़ी ली थी जिसमें इतनी प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम आप जान सकते हैं क्यों आ रही थी। वो दृश्य शक्ति राहुल को बालाजी पहुंचने से रोक रही थी। भाइयों, फिर मैंने पंजा दबाकर गाड़ी सीधी बालाजी धाम में, बालाजी मेहंदीपुर बालाजी महाराज के मंदिर में रोकी। आरती की तैयारी चल रही थी। मंदिर की सीमा में प्रवेश करते ही राहुल का विकराल रूप हमारे सामने आने लगा। वो छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा। वो काबू से बाहर हो चुका था भाइयों। फिर भी हमने उसको जैसे तैसे जकड़कर मंदिर के गेट तक पहुंचाया और तभी आरती स्टार्ट हो गई। आरती के स्टार्ट होने के साथ ही राहुल काबू से बाहर होने लगा। तभी वहाँ बैठे एक महात्मा ने बोला, आप इसे छोड़ दो इसे बालाजी महाराज के सामने। ये अब उनके पहरे में है, ये कहीं नहीं जा पाएगा, ना हिल पाएगा यहाँ से। आप टेंशन फ्री हो जाओ और हाथ जोड़कर भगवान से दुआ करो। भाइयों, चमत्कार हमने अपनी आंखों से देखा है। जैसे ही आरती खत्म हुई, बालाजी महाराज के चरणों में जो जल निकलता है उसका छींटा जैसे ही राहुल पर लगा, छींटा लगते राहुल छटपटाया और बेहोश हो गया। भाइयों, हम सभी बहुत डर गए, घबरा गए, लेकिन वहाँ बैठे महात्मा जी ने बताया हमें कि कोई डरने की बात नहीं है। राहुल के अंदर जो अदृश्य शक्ति थी, जो काला जादू या टोटका था, वो ख़त्म हो चुका है। ये लड़का अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। उन्होंने बालाजी महाराज का एक ताबीज लाकर राहुल के गले में बांध दिया और राहुल के माता पिता से बाबा जी ने बोला कि आप लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो भी अदृश्य शक्ति, जो भी जादू टोना इसकी वजह से ये परेशान हुआ था, वो सब खत्म हो चुका है। बालाजी महाराज ने उस शक्ति को यहीं पे बांध लिया है और आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। ये बात कहकर वो बाबा जी मंदिर की ओर चले गए। कुछ देर बाद राहुल को होश आया और वो कहने लगा, मम्मी, हम कहाँ पर आ गए हैं? तो मैंने बताया कि बेटा, हम बालाजी महाराज के दर्शन करने मेहंदीपुर आए हैं। तो उसने बोला, मम्मा, मुझे तो कुछ रास्ते में याद ही नहीं है। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं सो गया था और आप मुझे सोते हुए यहाँ तक ले आए। तो राहुल की बातें सुनकर हम सबको हंसी आने लगी। पर चमत्कार होते हैं भाइयों, ये चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो बस आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को, अपने छोटे बड़ों को ये समझा कर रखें कि कभी चौराहे पर, रोड पर या रोड के किनारे किसी पेड़ के आजू बाजू अगर कोई टोटका या कुछ जादू पूजा का सामान दिखाई दे तो उसको ना छुए, ना उस पर पैर डालें और उससे हो सके तो दूरी से निकल जाएं, क्योंकि ना जाने किस शक्ति को बांधकर कोई वहाँ पर गया है और हमारे छूने से वो जाग जाए। तो भाइयों,
ये थी मेरी कहानी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। जय बालाजी महाराज की। बालाजी महाराज जो भी हमारी कहानी सुनने वाले मेरे दर्शक हैं उन सबका भला करेंगे। बोलो जय बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी महाराज।